Yes, namaste. Good evening, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So, आयुर्वेद. So, हम काफी सारे वीडियोस देखते हैं. काफी बार आयुर्वेद से हम क्या दे सकते हैं to the sufferers, to the normal public, and like today we have seen one important topic, that is post taking some antibiotics and all when there are suffering. So ayurved se hum kya de sakte hain? I always speak about some gynecological disorders, that is gynecological disorders are directly proportional to your psychological health. So psychological health in women is always changing. When there is a menarche, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब साइकोलॉजिकल हेल्थ अलग होती है, जब मेनोपॉज आता है तब बहुत अलग होती है. पोस्ट कंसेप्शन आजकल ये सारी चीजों पे बोला जाता है. दैट इज अ गुड थिंग कि पोस्ट मेनार्ची मतलब पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ये भी बहुत कॉमन है. पीरियड्स के पहले भी काफी फीमेल्स में मूड स्विंग्स एंड ऑल देखे जाते हैं. बट कहीं ना कहीं ये आज भी इंडिया में ये टॉपिक्स जो है इसको समझ के लेना या उतना इम्पोर्टेंस देना, ये कहीं ना कहीं मतलब नहीं है चीजें. बट ठीक है, धीरे धीरे का क्यों ना हो, उसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं. सबसे पहली बात. सेकेंड थिंग कि आयुर्वेद रिलेटेड क्या आयुर्वेद दे सकता है, आयुर्वेद से कैसे सफरिंग्स कम हो सकते हैं. सो वो एक इरा था जहां पे ऐसे आयुर्वेद के बारे में था कि मतलब हम ट्रीटमेंट लेंगे, हमको कब ठीक लगेगा, क्या होगा, एंड व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ आयुर्वेद होल्ड्स. सो वो कोशिश करती हूँ बात करने की, आप सब तक लाने की. सो एंड वाई वी टेक द पेशेंट इन बिटवीन इसके लिए होता है कि वर्बली इफ आई विल स्पीक सो मेनी थिंग्स कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, दैट विल नॉट वर्क. इट शुड बी एविडेंस बेस्ड. जो भी चीजें हम बोलते हैं उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए. एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आयुर्वेद केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर वी स्पीक वॉट एवर इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. मतलब though it's allopathy, though it's homeopathy, though it's like any pathy, documentation and everything is utmost important. Whenever we speak it should have some base, some sort of base कि ये चीजें जब हम बोल रहे हैं तो रियलिटी में how it is working. So I always speak कि आयुर्वेदा के बारे में काफी मिथ है. लोगों को लगता है कि आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद जब हम लेंगे तो हमको बहुत सारा परहेज करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा एंड ऑल. सो ये सबके आंसर्स हम ये पेशेंट के जरिए एंड आयुर्वेद को समझने की कोशिश करता है. तो दिस पेशेंट, व्हेन दिस पेशेंट केम टू द क्लिनिक एंड नाउ what is the difference, what Ayurved medicines made the difference in the patient life. So let's listen from the patient itself, then if it is necessary I will brief. So yes, नमस्कार. बोला काय नाव आहे तुमचं, कुठून आलात तुम्ही? माझं नाव संघमित्रा सावंत. मी करंजडे मधून आलीये मॅडमकडे. 1 महिना झाला येते मी मॅडमकडे. सुरुवातीला मला भरपूर प्रॉब्लेम्स पाळीचा प्रॉब्लेम होता आणि त्यानंतर कॉन्फिडन्स नव्हता, थकली होती मी खूप औषधोपचार करून. मला वाटत नव्हतं की मी यातनं मला जो महिन्याला जी पाळी येते ती महिन्यातून 2दा येत होती, तर तिथनं मी बरी होईन का नाही मला वाटत नव्हतं. पण जेव्हा मी फर्स्ट 1 आठवडा झाला, दुसऱ्या आठवड्यामध्ये जेव्हा मी माझ्या मॅडमकडून औषधं घेते त्याने मला फरक जाणवला. जी मी थकायची रोज, त्याने मला थोडं माझा कॉन्फिडन्स आला, एनर्जी आली. त्याने मी माझं सगळं रोजचं जे रुटीन आहे ते व्यवस्थित करू लागली. थोडं मन शांत झालं. आणि माणसं म्हणतात की आयुर्वेदिक खूप उशिरा इफेक्ट करतं, तुला खूप वेळ लागेल, ह्यांचा काही उपयोग नाही, तू बाकीचं कर. पण मला वाटत नाही, कारण मला मॅडमकडे आल्यापासून खूप फरक पडलाय. मला एका हप्त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्यातच मला जाणवलं की माझ्या शरीरामध्ये खूप छान असे बदल होत आहेत, पॉझिटिव्हिटी आली आहे. आणि दुसरी गोष्ट की कोणतं पथ्य नाहीये, म्हणजे तुम्ही मॅडमनी जसं सांगतील तसं फॉलो करा आणि मस्तपैकी त्यांनी जसं बोलवलंय त्या दिवशी तुम्ही या आणि आपली ट्रीटमेंट चालू ठेवा. मला असं वाटतं की फर्स्ट टाइम असं मी ऐकलं त्याच्या विरुद्ध आहे की आयुर्वेदाने पटकन मला थोडा फरक पडलेला आहे. सुरुवात तर छान झाली. म्हणजे मॅडम बोलल्या की हसत राहा. त्यांनी मला सांगितलं त्यांच्या बोलण्यामुळे पण बदल होतोय आपल्यामध्ये. त्या अशा ज्या पॉझिटिव्ह बोलतात ना की माणसाच्या मनातली निराशा पण त्यांच्याकडे बघून त्यांनी दिलेली औषधं आणि एवढं मनातून कॉन्फिडन्स येतो की नाही मी बरीच होणार. आणि थँक्यू
मॅम तुम्ही मला खूप महिनाभरामध्ये मला खूप छान असा बदल केलेला आहे. थँक्यू. तुमच्या पायाची जळजळ? हा, माझ्या पायाला खूप जळजळ होत होती. मला बहुतेक वात आहे का, पण ती पण खूप औषधं घेतली मी आणि माझी कमी झाली. म्हणजे आता मला झोप लागत नव्हती, एवढी पायाची जळजळ होत होती. आता ती पण नाही होत. छान वाटतंय मला. पायीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे. व्यवस्थित येते आता, म्हणजे अजून व्यवस्थित झाले. महिन्याला 2दा यायची, ते आता अजून तरी काही नाहीये, सगळं व्यवस्थित होतंय. थँक्यू. नैराश्य? नैराश्य माझ्या चेहऱ्यावर दिसत असेल की मी थोडीशी आता हसते. मी हसणं पण सोडून दिलं होतं. मला असं वाटायचं खूप माझ्या डोक्यावर टेन्शन आहे आणि मला काही यातनं सॉल्व्ह मी करू शकत नाही. माझ्या शरीरामध्ये काही बदल व्यवस्थित चांगलं नॉर्मल शरीर होणार नाही, पण ते झालेलं आहे. मॅडमची औषधं मी कंटिन्यू करते आणि जिथपर्यंत मॅडम बोलते तिथपर्यंत माझी औषधं कंटिन्यू असतील. त्याने मी हॅपी आहे. मला बरं वाटतंय, म्हणून मी मॅडमकडे येणं कधी सोडत नाही. थँक्यू. एक्सिलेंट. सो बेसिकली मी हॅपी आहे हा सब्जेक्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. हॅपीनेस, समवेअर वी आर हॅव्हिंग लक्झरियस लाइफ, वी आर हॅव्हिंग सो मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ, बट खुश रहना ये हम भूल चुके हैं और खुशी देना भी लोगों को भूल चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली ये चीज है, जब हम किसी को खुशी देते हैं तो कोई ना कोई राह से वो खुशी हमारे पास आती है. क्यों हम मतलब मुझे सीरियसली आई वॉन्डर कि मतलब सबसे मेरे लिए आज की ओपीडी में जो सबसे बेस्ट थिंग थी ना, तो ये थी कि मी खुश रहना लागले. वो बहुत ज्यादा जरूरी है. बाकी चीजें आज है कल नहीं है, बट आपका हैप्पीनेस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. मुझे हर केस में यही लगता है कि योर हैप्पीनेस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर मुझे ठीक भी करना है किसी को, तो मुझे पहले ये चाहिए कि दे शुड बी हैप्पी. अगर वो हैप्पी है तो फिर वो हो जाएगा. आणि नैराश्य और ये सब कुछ सुन के मतलब आई रियली डोंट वॉन्ट दैट एनी वन शुड फेस दैट थिंग, द नैराश्य, डिप्रेशन या जो भी चीज है लाइफ में, वो कभी ना कभी किसी ना किसी को फेस एक वक्त आता ही है कि जहाँ पे हर किसी को डाउन फील होता है. बट उससे बाहर निकलने के लिए देर आर सो मेनी थिंग्स, एंड आयुर्वेद कितना क्विकली और कैसे काम कर सकता है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है. फर्स्ट टाइम वो आए थे, इतने हेजिटेट थे. सबसे पहले तो उनको ये था कि मैं ट्रीटमेंट लूं या नहीं लूं, यहां से उनका चालू था. आई कैन एक्चुअली वंस आई, काफी लोगों को लगता है कि आयुर्वेद इज वेरी सुपरफिशियल, बट आई कैन मतलब वंस आई सी द पेशेंट ना, और मैंने अगर नाड़ी ले ली तो मेनी अ टाइम्स आई डोंट स्पीक, मेनी अ टाइम्स आई pretend that I really don't don't know so many things, because I prefer कि मतलब बन मुट्ठी सवा लाख की. बट काफी बार काफी सारी चीजें होती है जो आयुर्वेद की जो नाड़ी परीक्षा है उससे आपको समझ में आती है, काफी बार फेस से भी समझ में आती है. ठीक है. सो मेनी अ टाइम्स आई प्रिफर कि मतलब एक वो पॉजिटिविटी ही रहे या फिर चीजें सही ही रहे, दैट आई ट्राई. बट अगर काफी बार ऐसी कंडीशंस मैंने देखी है वेयर द पेशेंट में इतनी ज्यादा नैराश्यता होती है और उसके लिए किसी को समझना मतलब वो समझा पाना कि व्हाट एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किससे गुजर रही हूँ, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है. सो डेफिनेटली इन आयुर्वेदा देयर आर so many medicines, just simple preparation which can actually आपको लाइफ में हैप्पीनेस दे सकती है. उसके अलावा मतलब उनका पैर बर्निंग सेंसेशन, मतलब जो पैर में बर्निंग सेंसेशन था जिसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह बोलते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स आई नो कि मतलब मैं क्योर कर सकती हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर है वो ठीक कर सकते हैं. बट जो नैराश्य है, मैं पहले हंसती नहीं थी, मैं अभी हंसने लगी. ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि एज एन आयुर्वेदा फिजिशियन ये चीज मैं ही दे सकती हूँ इतनी क्विकली पेशेंट को, वो भी विदाउट डिपेंडेंसी ऑन द मेडिसिन. अगर पेशेंट ये मेडिसिन नहीं लेंगे 4 दिन तो भी ऐसा विड्रॉल सिम्टम्स या ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आयुर्वेद. और काफी लोगों को लगता है कि मतलब कितने दिन तक लेना पड़ेगा, ये सारी चीजों के लिए हम बात करें नहीं करें. सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच आयुर्वेद has like आयुर्वेद के ग्रंथ में वो है, हमने सीखे, एंड वी ट्राई टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स दैट्स मेक आयुर्वेद a special thing, that makes आयुर्वेद यूनिक.
that makes Ayurved physician unique, that makes Ayurved student very unique. So अपने आप की ताकत समझिए, जब आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो वो सारी आप जब वो ताकत आपको समझेगी ना, what actually you are learning and what you can actually offer to the society, then you will understand, you will realize the things, you know. So that's the beauty Ayurved holds and that's the beauty of Ayurved practice. So definitely मतलब फर्स्ट टाइम से जो उनका था दवाइयाँ लू कुछ होगा मैडम मी बरी होइन नहीं होइन, और आज वही आंसर दे रहे हैं और मी नैराश्यातून बाहर आले. मतलब मुझे आई न्यू कि मेरे जैसे 100 डॉक्टर पढ़े जो बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, बट वेन एवर इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल डिसीजेस आई फील very blessed that I'm Ayurveda physician and I can, you know, take care that part of the patient as well, and that is utmost important. So I think so मैं इसी के साथ conclude करती हूँ. This is important. Today we have seen two important topics, that is the post antibiotic thing and this is the another thing. So definitely दोनों patient ने बोला कि मैडम मतलब आपका you know एक आयुर्वेदा में बताया गया है कि मतलब आपका ऑरा ही ऐसे होना चाहिए कि that will give you know healing to the patient. That is also very important. मतलब हर बाकी डॉक्टर्स में और आयुर्वेदा डॉक्टर्स में वैद्य में यही फर्क है. चतुष्पाद बताए गए हैं आयुर्वेद में. So there are lot many things which makes Ayurveda unique, Ayurveda special, and that's why who are the student who are learning Ayurveda or who are you know taking Ayurveda degree, they are special, but you need to study hard that you can practice Ayurveda and you can make yourself unique, you can make yourself स्पेशल. सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड. अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए. जिंदगी इज फुल ऑफ अप एंड डाउन बट डजेंट मैटर, टाइम है, टाइम विल पास. बाद में व्हेन यू विल सी बैक तो आपको लगेगा अरे ये तो इतनी सी चीज थी. सो इसी के लिए यू नो मतलब डजेंट मेक यू नो लॉट ऑफ डिफरेंस. जो आता है सामने उसको आप एक्सेप्ट करिए, उससे एस्केप नहीं होना है, आपको भागना नहीं है. जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपको वो राह मिलती जाती है कि हाउ टू टैकल द थिंग्स यू नो. सो be always happy, that is very important thing. I'm so happy that you said ki you are happy. मी हसतच नव्हते, now you are smiling. So that's the thing made my day today. So इसी के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ. अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए हमेशा. थैंक यू.